सुनो ना। मेरा मेरा छिपावे राजा बेमन बेखानी पर तो होगा नहीं राजधानी संकट को होगा नहीं पावे राजधानी तुम हो भूल बैठी सुनिए ओ राजधानी तुम हो भूल बैठी सुनिए ओ राजधानी। अच्छा, यह तेरा दुख है, तूने सुन। श्री राम मेरा पावे फिर हानि क्या पियाई कल का मेरा पावे फिर हानि क्या पियाई फिर हानि क्या पियारी फिर हानि क्या पियारी कल मेरा आज पावे फिर हानि क्या पियारी तो मैं तो ये दुख हुआ क्यों प्यारी सखी हमारी तो मैं को ये दुख हुआ क्यों प्यारी सखी हमारी कुल का यही धर्म है राजा में जो बिचारी कुल का यही धर्म है राजा में जो बिचारी मेरा जे पावे फिर हानि क्या पियारी। नहीं रानी, नहीं, ये तुम्हारी महानता है रानी। सोचो रानी, राजा दशरथ जो आयु में तुमसे बहुत अधिक थे, बावजूद उसके तुमने इनसे विवाह किया। वे तुमसे प्रेम नहीं करते रानी, वे तुमसे प्रेम नहीं करते। क्या कह रही है? वे तुम्हारे रूप से प्रेम करते हैं रानी के कई समझने का प्रयास करो रानी। मुझे अनहोनी की आशंका हो रही है। मुझे तो यह लग रहा है कि चौथी अवस्था के साथ अब तू सतिया गई है। कैसी बातें करती है? सोचो रानी, इतना बड़ा अवसर है, इतना बड़ा अवसर है। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, लेकिन भरत अयोध्या में नहीं है। सोचो रानी, ये सहयोग नहीं है रानी, ये सहयोग नहीं है। भरत को जानबूझकर
कहीं दूर भेज दिया गया रानी। कैसी कड़वी बातें कर रही है। साफ साफ बताना तेरे मन में क्या है, मैं कुछ ना समझी। सुनो सुनो रानी, रानी सुनो बात चित देके, रानी सुनो बात चित देके, राम जो पावे राजधानी, रानी राम जो पावे राजधानी। ये हारमोनियम वाले कहाँ के हैं मासा? तुमको दुख यह भारी होगा, तुमको दुख यह भारी, तुम सुमिरन करोगे नानी, तुम सुमिरन करोगे नानी। कौशल्या को सुख होगा, कौशल्या को सुख होगा, दुख होगा तुमको अति भारी, दुख होगा तुमको अति भारी। की दासी होगी, क्या कहती है? रानी की दासी अरे? होगी, भटकोगी भटकोगी मारी मारी। रानी सुनो बातें के प्यारी, सुनो बातें चित देके, राम जो पावे राजधानी, रानी राम जो पावे राजधानी। तू अब बूढ़ी हो गई है, अब बुढ़ों की जैसी बातें करती है। हुआ क्या है तुझे, जरा मेरी भी तो सुन। तुम मेरी बातों को समझने का प्रयास नहीं कर रही हो रानी। अब मेरी तो सुन। सोचो रानी, सोचो। आली पता काहे को तेरे मन, सखी पता काहे को तेरे मन, राम भी से न भावत है सखी, राम भी से न भावत है। राम सदा सूचि सत्य सबूत, राम सदा सूचि सत्य सबूत, उसे सारा जग जानता है सखी, उसको सारा जग जानता है। आली बता काहे को तेरे मन, सखी बता काहे को तेरे मन, राम विशेष न भावत है सखी, राम विशेष न भावत है। राज मिले जैसी भाषा, फिर दोनों में अंतर ही क्या है? मेरी बातों का तुम गलत अर्थ निकाल रही हो रानी। याद करो, याद करो, तुम्हारी बारात के साथ ही मैं अयोध्या क्यों चली आई रानी? अयोध्या वासियों के लिए मैं मंत्रा दासी हूँ,
लेकिन रानी कैकेयी को मैंने बचपन से पाला है। मैं अपनी रानी रेखा, को इसको बुला बहुत दो। प्रेम रेखा। करती हूँ रेखा और अपनी रानी के साथ कोई अनबन हो हाँ। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती रानी कैकेयी। ये मैं बर्दाश्त नहीं जनक कर जी को सकती। दे के आ दो। एक बार फिर से सोचो रानी, इतना बड़ा उत्सव और राजा दशरथ ने भरत को परदेश भेज दिया। आखिर क्यों रानी? सोचो, क्या इतने बड़े अवसर पर भरत को यहाँ नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, होना चाहिए था। मंत्रा बहुत हुआ, बहुत बोल चुकी। अब मैं तेरी कुछ नहीं सुनूंगी। लगता है किसी के बहकावे में आकर मुझे यह सब कह रही है। रुक, सुन मेरी बात। बाण है समान वचन लागे तोरे, हाँ बाण समान वचन लागे तोरे, सान मुख से हाथ दूर जा वचनी, सान मुख से हाथ दूर जा वचनी, राम भरत से है प्रिय मोरे, हाँ राम भरत से प्रिय है मोरे, हाँ बाण समान वचन लागे तोरे। आपके साथ राजा दशरथ अन्याय कर रहे हैं रानी। आंखें खोलो रानी, आंखें खोलो। ये दाई आँख बहुत दिनों से फड़क रही है। वही तो रानी, वही मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे किसी अनहोनी की आशंका हो रही है रानी। सत्य कहती है सखी, मुझे भी दिन प्रतिदिन बड़े बुरे सपने होते हैं। हे सखी, अब बता आगे क्या करें? करना क्या रानी? आप जो कुछ भी करोगी अपने आत्मसम्मान और अपने अधिकार के लिए करोगी। सोचिए, यदि राम अयोध्या का राजा बनता है तो रानी, क्या आप दशरथ की रानी की तरह राज कर पाओगी? नहीं रानी। और फिर तुमने राम को जन्म नहीं दिया रानी। राम तुम्हारा सौतेला बेटा है। राम तुम्हारा सौतेला बेटा है। सत्य कहती है मंत्रा। यह बात तूने सत्य कही है। हे मंत्रा, मैं अपने प्राण दे दूंगी पर कभी भी सौत की सेवा नहीं करूंगी। वही हे तो प्यारी, रानी। हे प्यारी, इस पूरी अयोध्या में एक तू ही तो है जो मेरा भला और बुरा देखती है। अब तू सत्य बता है दे, रानी। अब बता दे मैं क्या करूं? कैसे इस संकट को भरत के सर से टालूं? अब बता दे। सुनो रानी, सुनो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूँ। याद है एक बार तुमने अयोध्या के राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। याद है रानी? याद करो रानी, याद करो।
और उस दिन राजा दशरथ ने तुमसे कहा था कि कोई 2 वरदान मांगो। तुम बहुत भोली हो रानी, तुमने वरदान नहीं मांगा और उस बात को टाल दिया। अब ये अवसर आया है रानी, अब ये अवसर आया है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो रानी। तुम कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। हमेशा की तरह राजा दशरथ तुम्हें मनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन रानी नहीं नहीं, इस बार तुम्हें राजा दशरथ की एक भी बात नहीं सुननी है। उनसे कहना कि जिन 2 वरदानों को आपने मुझसे मांगने को कहा था, आज मैं उन वरदानों को मांगती हूं। सुनो रानी, जो मैं कहने जा रही हूं ये अयोध्या की दासी नहीं बल्कि तुम्हारी धाय कहने जा रही है, तुम्हारी आया कहने जा रही है रानी। ध्यान से सुनो। पहला वरदान अयोध्या में भरत का राज्याभिषेक होगा रानी, भरत का राज्याभिषेक होगा। सोचो कितना सुखद पल होगा रानी। पहला वरदान भरत को राजपाट और दूसरा वरदान रानी, दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 बरस का वनवास रानी। अपने आप ही सारी समस्या हल हो जाएगी रानी, अपने आप ही सारी समस्या हल हो जाएगी। हे सखी, धन्य है तुम्हारी बुद्धि। हे सखी मंत्रा, सुनो, अब मैं अवश्य ही गोप भवन की ओर जाती हूँ। अवश्य रानी, देर ना करो। प्यारी मंत्रा, करो रानी। यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हुआ ना, मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। वो तो मैं हुई रानी, इसीलिए तो मेरी रानी के आत्म सम्मान के लिए मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। मैं चलती हूँ रानी, लेकिन याद रखना राजा दशरथ की मीठी मीठी बातों में मत आना। 2 बात, भरत को अयोध्या का राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। मैं चलती हूँ रानी। भरत को राजपाट, राम को 14 वर्ष का वनवास। आई जगह बोल भरत को राज, बल खिला कभी राम को वनवास।